हेलो दोस्तों, ट्रैक एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत की स्थापना, यानी कि पंचायत की स्थापना जो हुई थी इससे संबंधित हम प्रश्न को देखेंगे। आपके एडीईओ के एग्ज़ाम में आने वाले जो प्रश्न हैं उससे संभावित हम जो भी प्रश्न आएंगे उसको हम इस वीडियो में कराएंगे आपको। देखिए, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तभी हम आपको वीडियो जब प्रोवाइड कराएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा और तब जाकर आप एडीओ की अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। जितने भी क्वेश्चन बताने वाला हूं उनमें से हर एक क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्टार कौन कौन से हैं। यानी कि स्टार यानी कि यहाँ पर स्तर होगा, कौन कौन से स्तर हैं, कौन कौन से। तो देखिए, ये हैं ग्राम के लिए ग्राम पंचायत, और विकास खंड के लिए जनपद पंचायत, और जिला के लिए जिला पंचायत। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन ये बन सकता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है लेकिन यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकता है। ग्राम के लिए कौन सा जो व्यवस्था है पंचायती राज व्यवस्था में लागू किया गया स्तर कौन सा है, तो ये ग्राम पंचायत। विकास खंड की बात करेंगे तो ये जनपद पंचायत को, और जिला के लिए बोलेंगे तो जिला पंचायत को। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन ये है कि पंचायतों के कार्यकाल कितने साल का होता है। तो पंचायत के जो कार्यकाल होते हैं ये 5 साल का होता है। पूरे 5 साल तक कोई सरपंच पद पर रहेगा और साथ साथ फिर उप सरपंच पद पर रहेगा, और 5 साल के बाद फिर से क्या है, चुनाव होगा, और चुनाव में फिर से ये तय किया जाएगा कि कौन सरपंच बनेगा और कौन उप सरपंच बनेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, क्या अधिनियम के विधि अनुसार ग्राम पंचायत को भंग किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका हाँ, सही है कि इसका जब जो भी अधिनियम है उस विधि के अनुसार अगर ग्राम पंचायत में अगर किसी भी तरीके से अगर लगता है कि सही काम नहीं हो रहा है तो ग्राम पंचायत को जो है भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पंचायत के भंग होने पर उसका निर्वाचन कब किया जाता है। ठीक है, उसका निर्वाचन कब किया जाता है, तो भंग होने के 6 महीने के भीतर जो है इसका निर्वाचन किया जाता है। यानी कि अगर ग्राम पंचायत भंग हो गया तो वहाँ पर जो सरपंच होंगे, उप सरपंच होंगे, सभी के पद जो है खाली हो जाएंगे, और इसके लिए अगर पंचायत जो भंग है उसका फिर से निर्वाचन क्या है, 6 महीने के अंतर्गत हो कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, भंग उपरांत उपचुनाव से निर्वाचित पंचायत का कार्यकाल कितने अवधि का होता है। तो ये जो होता है ये कार्यकाल के शेष अवधि के लिए होता है। अगर मान लीजिए 5 साल का कार्यकाल है पंचायती राज में, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 2 साल तक पूरा जो है कार्य किया जा चुका है सरपंच और उप सरपंच द्वारा। ठीक है, उप सरपंच द्वारा ये कार्य किया जा चुका है 2 साल तक। अब इसमें कोई विपत्ति आ गई तो इसके क्या किए, जो पंचायत जो है भंग कर दिया गया, तो पंचायत भंग कर दिया गया तो 2 साल तक तो जो पूरा है। अब यहाँ पर जो नए सरपंच बनेंगे, सरपंच और उप सरपंच, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगले आने वाले जो 3 साल के लिए वहां तक इसकी जो अवधि है ये शेष रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायतों का निगमन क्या है। पंचायतों का निगमन वह है, देखिए, पंचायतें विधिक व्यक्ति के समान हैं जिनकी अपनी सामान्य मुद्रा होती है। वे अपने नाम से वाद दायर कर सकते हैं या अथवा उसके विरुद्ध मामले चलाए जा सकते हैं, या ये चल या अचल संपत्ति अर्जित करने के, धारण करने व अंतरित करने का अधिकार रखते हैं। यही क्या है, पंचायतों का निगमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ग्राम पंचायत में कितने वार्ड होते हैं। तो एक ग्राम पंचायत में पूरे कम से कम 10 तथा अधिक से अधिक 20 वार्ड होते हैं। अगर कहीं पे ग्राम है और वहाँ पर ग्राम पंचायत है, ठीक है, यहाँ पर ग्राम पंचायत है, तो देखिए इस पूरे जो गांव है, ये जो पूरा गांव है एक बस्ती होगा, ठीक है, गांव में, तो उसमें जो बस्तियां होंगी अलग अलग बस्ती होंगी। तो ये जो बस्ती है इसमें क्या है, हर एक में एक वार्ड नाम रख दिया जाता है। जैसे वार्ड 1 हो गया, वार्ड 2, वार्ड 3, वार्ड 4, वार्ड 5 करके, ऐसे जो है पूरे कम से कम 10 वार्ड हो सकते हैं और अधिक से अधिक 20 वार्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत किससे मिलकर बनता है।
तो ग्राम पंचायत की बात करेंगे अगर, तो ये बनता है ग्राम पंचायत निर्वाचित पंचों द्वारा और तथा सरपंच से मिलकर बनता है। कौन कौन दो चीज़ों से मिलकर बनता है? ग्राम पंचायत निर्वाचित पंचों द्वारा और सरपंच से मिलकर बनता है क्या? ग्राम पंचायत। ये याद रखिएगा, यहाँ पर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि ग्राम पंचायत किससे मिलकर बनता है? तो ग्राम पंचायत निर्वाचित पंचों और सरपंच से मिलकर बनता है। अगला देखते हैं, पंचायत के किसी वार्ड में पंच का चुनाव नहीं हो पाने पर क्या किया जाता है? तो ये अगर पंच का चुनाव नहीं होता है तो क्या होगा? 6 महीने के भीतर फिर से निर्वाचन की कार्यवाही की जाती है और यहाँ पर पंच का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, ग्राम पंचायत के सरपंच का निर्वाचन नहीं हो पाता है तो क्या कार्यवाही होगी? यहाँ पर देखिए, पंच का चुनाव यानी कि पंचायत के किसी वार्ड में अगर पंच का चुनाव नहीं हो पाने पर क्या होता है? 6 महीने के भीतर उसकी कार्यवाही की जाती है। और यहाँ पर है कि ग्राम पंचायत के सरपंच का निर्वाचन नहीं हो पाता है तो क्या कार्रवाई होगी? तो इसकी कार्यवाही जो है, ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक में पंचगण, जितने भी पंचगण होंगे, अपने में से एक पंच को सरपंच चुनेंगे। यानी कि वहाँ पर सरपंच की बात करेंगे, सरपंच चुनने की, तो यहाँ पर जितने भी प्रथम बैठक में जितने भी गण आए होंगे, यानी कि जो व्यक्ति आए होंगे, उनमें से किसी एक पंच को सरपंच चुना जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे देखिए, पंचों द्वारा निर्वाचित सरपंच को नए सरपंच के निर्वाचन तक क्या अधिकार होते हैं? तो इसके अधिकार होते हैं कि सभी कार्य करने के अधिकार होता है, और साथ साथ ये है कि एक सामान्य निर्वाचित सरपंच के लिए निर्धारित होता है यह चीज़। ठीक है, ये समझिए आप। अगला देखिए, वार्डों में पंच के लिए पंच पद, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण किस आधार पर किया जाता है? तो इसका आधार, इसकी जो आरक्षण होती है, यह होती है अनुसूचित जाति और जनजाति संख्या के अनुपात पर। मान लीजिए अनुसूचित जनजाति की संख्या हमारे पास कितना है? 100 है, ठीक है, और जनजातियों की संख्या मान लीजिए हमारे पास 50 है, तो इसके अनुपात क्या हो जाएगा? 100 अनुपाते में 50, और ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10/5, और ये कितना हो जाएगा? 2/1। यानी कि 2/1 के आधार पर पंच पद के लिए वार्ड में चुनाव होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्डों का आरक्षण के संबंध में क्या प्रावधान है? तो देखिए, वार्डों का जो संरक्षण होता है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, इसके लिए जो प्रावधान है, यह प्रावधान है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए वार्डों का आरक्षण 50% है, यानी कि 50% है। कम होने पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25% वार्ड आरक्षित किए जा सकेंगे। देखिए, अगर ये दोनों जाति हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति, अगर इन दोनों के वार्ड में अगर 50% यानी कि 50% जो आरक्षण है, अगर इससे कम हो जाता है, यानी कि 40% हो जाता है, तब क्या करेगा? अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर जो है 25% क्या है? आरक्षित किए जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, कलेक्टर द्वारा वार्डों का आरक्षण कैसे किया जाता है? जब कलेक्टर आया तो वहाँ पर देखेंगे कि वार्ड जो हैं उसका आरक्षण कैसे किया जाएगा। तो लाट पद्धति के द्वारा होता है इसका आरक्षण। और किस तरीके से? तो इसके द्वारा जो है चक्रानुक्रम से 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए, यानी कि 2 वर्ष के लिए जो भी आरक्षण होगा वो 2 वर्ष के लिए, फिर अगले 2 वर्ष के लिए ऐसे होगा। इसी में अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वार्ड में आरक्षित वर्ग आबादी नहीं हो तो उसे क्या उस वर्ग के लिए आरक्षित रखा जाएगा? तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा आपका नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा? तो उस वर्ग के आरक्षण से वार्ड को मुक्त किया जाएगा, यानी कि वो वर्ग जो होते हैं वो आरक्षण होंगे तो उस वार्ड से उसको मुक्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई व्यक्ति कितने वार्ड में चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है? तो कोई भी व्यक्ति जो है, केवल एक व्यक्ति जो है चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। अगर सरपंच पद के लिए अगर वो पद के लिए है तो वो सरपंच पद के लिए क्या करेगा? चुनाव लड़ेगा। ठीक है, अगर और कुछ किसी चीज़ के लिए अगर चुनाव लड़ा जाता है तो सिर्फ क्या है? एक ही व्यक्ति इस चुनाव को लड़ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि सुर बोल रहा हूँ, उप सरपंच
पद के लिए उम्मीदवार कौन हो सकता है? तो उप सरपंच के लिए वही उम्मीदवार हो सकते हैं जो ग्राम पंचायत का कोई भी निर्वाचित पंच नहीं हो। यानी कि अगर ग्राम पंचायत में क्या होगा, अगर पंच का वह सदस्य है तो यह व्यक्ति जो है ग्राम पंचायत के निर्वाचित पद के लिए यानी कि उप सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है या नहीं। यानी कि अगर ग्राम पंचायत के पंच का गढ़ है तो ये तो नहीं होगा, लेकिन ग्राम पंचायत का कोई भी निर्वाचित पंच जो है इस उम्मीदवार के लिए खड़ा हो सकता है। अगला है, यदि सरपंच आरक्षित वर्ग के नहीं हैं तो उप सरपंच कौन हो सकेंगे? अगर ये आरक्षित वर्ग के नहीं होंगे तो देखिए, अन्य जनजाति हो सकते हैं, यानी कि अनुसूचित जनजाति हो सकते हैं, या अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्वाचन पंच के लिए उप सरपंच के लिए आरक्षित होंगे। यानी कि इनमें से कोई भी एक व्यक्ति जो है इस पद के लिए आरक्षित होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत में किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो यह इसका उत्तर होगा आपका सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, ये समझिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। दोस्तों, ये था पंचायत की व्यवस्था का यानी कि पंचायत की स्थापना का भाग 1 था, और भाग 1, 2, 3 और हम आपके लिए लाएंगे। और हमारे इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।